खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। काउंटिंग में हुई गड़बड़ी, पीठासीन अधिकारी की बड़ी लापरवाही। 318 मतदान को लिख दिया 407, अब प्रत्याशी हो रहे परेशान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के समापन के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हर प्रत्याशी गुड़ा भाग लगाकर अपने को जीता साबित करने में तुला हुआ है। ऐसा ही एक मामला रीवा जनपद के ग्राम पंचायत गहिरा में सामने आया है, जहां पर पीठासीन अधिकारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि पोलिंग बूथ क्रमांक 195 में पीठासीन अधिकारी द्वारा जोड़ में गलती की गई है। इस पोलिंग बूथ में सरपंच पद के प्रत्याशी मनवेंद्र द्विवेदी को 8, नीरज सिंह को 7, राजेंद्र प्रसाद यादव को 21, रामकलेश विश्वकर्मा को 164, रामकिशन नीरज को 40, रामसुमन गौतम को 16, शंकर प्रसाद को 39 और 2 मत नोटा में पड़े हैं। इस प्रकार कुल मतों की संख्या 318 है, लेकिन जोड़ में 407 लिखा गया है। इस प्रकार 89 वोट ज़्यादा लिखे गए हैं। साथ ही प्रत्याशियों का यह भी आरोप है कि इस पोलिंग बूथ में सरपंच प्रत्याशी नीरज सिंह को 60 वोट मिले हैं, लेकिन 60 की जगह 7 लिख दिया गया है। वहीं अब प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद यादव, उमेश साकेत व मनवेंद्र द्विवेदी ने जिला कलेक्टर, नायब तहसीलदार, आयुक्त, चुनाव आयोग समेत अन्य प्रशासनिक विभाग को ज्ञापन देकर पुनः मतगणना कराए जाने की मांग की है। आइए सुनाते हैं मतगणना को लेकर पीड़ित प्रत्याशी का क्या आरोप है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव है। मैं ग्राम पंचायत गहिरा से बोल रहा हूँ। क्या समस्या है आपको? मेरे पास समस्या है कि ये जो दूसरा चरण का चुनाव अभी अपने रीवा जनपद पंचायत में हुआ है, तो हमारा ग्राम पंचायत गहिरा है। 100 पोलिंग क्रमांक 195 में इतनी अनियमितता की गई है कि हम जीते प्रत्याशी को ज़बरदस्ती हराया जा रहा है। क्योंकि आज जो तो ये सरपंच के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम जो पीठासीन अधिकारी देते हैं, तो उसमें जो तो माने जितने अभ्यर्थी हैं अपने सरपंच पद के 8 अभ्यर्थी हैं, तो इसमें अंकित है कि 8 वोट, 7 वोट, 21 वोट, 164 वोट, 40 वोट, 16 वोट, 21 वोट, 39 वोट, इतनी वोट अभ्यर्थी की होती है 195 पोलिंग में, जबकि इसमें 164 वोट सरेआम गलत हो, वो 104 था। और इसका मूल्यांकन करने पे इनकी अभ्यर्थियों की मत की संख्या 318 होती है, जबकि उसमें प्लस 2 नोटा भी वोट जुड़े हैं, मत जुड़े हैं। और जिला जनपद के मतदाता जो जिला जनपद के बैलेट पेपर हैं उनके 407 हैं, लेकिन 407 के जगह में अभ्यर्थियों की 318 अंक क्यों आते हैं? मतपत्र मिलते हैं, 89 मतपत्र कहाँ गायब हो गए? इसमें जो इनकी पीठासीन की दस्तखत की एक रिसीप्ट मिली है पोलिंग क्रमांक 195 के, इसमें और अनबैलेंट वोट भी नहीं है, खाली टोटल 407 लिखा है और अभ्यर्थी की वोट जोड़ी जाती है तो 318 आ रहा है। तो आपके पंचायत में कुल कितने मतदाता गण हैं? हमारे पंचायत में मतदाता वैसे हमारे पंचायत में 1637 मतदाता थे, जिसमें 1212 मत पड़े। 1212 हमारे माने 3 पोलिंग है। एक पोलिंग क्रमांक 193 नंबर 1, इसमें मेरा 181 वोट मिले और 27 वोट अनबैलेट गए। पोलिंग क्रमांक 194 दूसरी पोलिंग है, इसमें हमारा जो है तो 35 वोट मिले और उसमें 4 वोट रिजेक्ट हुए। और पोलिंग क्रमांक 195 में जिसमें विशेष अनियमितता के साथ हमको गुमराह करके वहाँ पोलिंग पीठासीन के द्वारा एक सुलह होकर अनियमितता की गई है, उसमें हमको 21 वोट दिलाए गए हैं और 36 मत को जो है तो बैक साइड 21 वोट दिलाए गए हैं और 36 मत को जो है तो बैक साइड अनबैलेट की करवाए गए हैं। इसका मैं वादा करता हूं कि मेरी वोट का पुनर्गणना किया जाए और इसलिए कि मेरी पब्लिक आज
आत्मा की वोट दी है, मैं कहीं गुमराह की वोट नहीं लिया हूँ। और पूर्वपति सरपंच के नाते मैं स्वेच्छापूर्वक अपने पब्लिक का छोट से लेके बड़े तक गरीबों का विशेष सहयोग किया। आवास में जो है तो मैं किसी प्रकार से एक वीराना पान खाने का मुहताज कर दिया गया। गरीबों को कभी जीवन में एक बार तो घर ही मिलता है, तो उसके क्यों 10-20 हज़ार ले ले। ये जीवन में ये जीवन दान नहीं होता है, ये अन्याय कहलाता है। तो एक महिला अनपढ़ के नाते जो जितने सरपंच हमारे पंचायत में आज तक 1996 से जो काम किए होंगे, उनकी तुलना के आधार पर नंबर 1 बुटई यादव सरपंची में 8 साल बिताया है। जबकि ये कोरोना के चलते चुनाव नहीं हुआ, तो अभी तक का वो मौजूद है और अच्छा कार्य हुआ है। मैं वादा करता हूँ। और मेरे साथ हमारे पब्लिक का आक्रोश जाग रहा है, दुख आ रहा है कि हम हाथ भी उठाने को तैयार हैं। अगर हमारे अधिकारी हमारे प्रत्याशी को ऐसा किए हैं, हम हाथ उठा के उनको वोट जिताएंगे और कहेंगे हाँ ऐसा गलत हुआ है। कंप्लेन वगैरह की आपने? कंप्लेन हम जो है तो 3 तारीख को अनियमितता की जब सूचना मिली हमको, हम ये सोचे कि वहाँ पे जो है तो अभद्रता न हो, लड़ाई झगड़ा न हो, शांतिपूर्वक मतदान हमेशा होता था। इसीलिए हम थोड़ा कंट्रोल में बाल बच्चों को समझा बुझा के रखे थे। लेकिन इनकी आदत, जई बार सरपंच बने तब कई बार दुराचारी के साथ नहीं बने हैं, आँखी मूंद के गुमराह करके ऐसे ही हमेशा ये किए हैं। शिकायत आप कहाँ की है? शिकायत हम जो है तो हमें जब वोटिंग के बाद हमको ये अनियमितता पाई गई तो 3 तारीख को ये निर्वाचन अधिकारी प्रबंधक झाजी के पास आवेदन दिया। एक दिन पूछने गए तो भी बोले कि ऊपर जाओ, कोई नीचे भेजता, कोई ऊपर भेजता है, यही करते हैं। इसके बाद जब हमको पीठासीन की मतगणना की परिणाम एक मिली है पोलिंग 195 की, इस पोलिंग की प्रति लगा के और मैं एडीएम साहब के यहाँ एक प्रति दिया और एक जो है तो प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन किया ऑनलाइन, एक जो है तो अपने कलेक्टर साहब के वेबसाइट में डलवाया। तो क्या कुछ आश्वासन वगैरह मिला आपको? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिल रहा है, न कोई फ़ोन पकड़ा रहा है। और मैं फ़ोन नंबर भी अपना आवेदन में दिया, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ चर्चा ही नहीं हो रही है। जब ऐसे सारा होगा तो बताइए तो ऐसे क्या होगा, पब्लिक कैसे जी पाएगी। तो आगे आपका क्या विचार है? आगे मेरा विचार है कि इसको पुनर्गणना किया जाए और नहीं तो एसडीएम साहब से